Hello everyone, this is Renu Tamboli. So kids, today we are going to start to do PDF work in English subject. ठीक है? As we know that you have done this lesson in your notebook now, but today we are going to read it and revise this lesson. ठीक है? Before start to read this lesson, let's just summarize it. The story of this poem, City at Night. As you know about this poem, in this poem, the poetess described nighttime description, how to a city looks pretty at the night time. ठीक है? जैसा कि हमें पता है कि इस चैप्टर में रात के टाइम का पोइट्रेस है, जो कवित्री है, उसने डिस्क्रिप्शन दिया है कि रात के समय पूरी सिटी लाइट्स के थ्रू कैसे ग्लो करती है. ठीक है, अब देखो इसका क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, डिक्टेशन वर्ड. नंबर 1 इज बिगेन. डिक्टेशन वर्ड फर्स्ट इज बिगेन, मतलब शुरू होना, BEGIN, बिगेन. ग्लो मतलब चमकना, GLOW, ग्लो. ग्रो, GROW, ग्रो मतलब बढ़ना. बिहाइंड मतलब पीछे, BEHIND, behind. Million, MILLION, million. Billion, BILLION, million. And billion, it's a huge number. असंख्य संख्या में कुछ ऐसे कुछ होता है, जैसे असंख्य संख्या में मिलियन, बिलियन, पॉपुलेशन, मिलियन, बिलियन. बीज मतलब असंख्य संख्याएं, असंख्य नंबर, ह्यूज नंबर. Bees मतलब मधुमक्खियां, BEES, bees. Hives, it's a home of bees. HIVES, जो मधुमक्खियां होती है उनके घर को hives कहते हैं. Built मतलब बनाना, BUILT, बनाना. Above मतलब ऊपर, ABOVE, above, ABOVE. विंडो पेन्स. विंडो पेन्स का मतलब क्या होता है? विंडो पेन्स मतलब कि जो खिड़कियां होती है ना, उनके जो ग्लास होता है ना, विंडो के जो ग्लास होते हैं, उन्हें विंडो पेन्स कहते हैं, उनकी शेप. हनीकॉम्स. हनीकॉम्स क्या होते हैं? हनीकॉम्स वो एक जगह होती है जहाँ पे जो बीज होती है वो क्या ना कलेक्ट करती है, अपना जो हनी होता है उसको अरेंजमेंट करने के लिए यूज में लेती है. हनीकॉम्स, HONEY, हनी, COMBS, कॉम्स. Moving to the second question, which is about word meaning. फर्स्ट इज रो, मतलब लाइन, ROW, रो को क्या कहते हैं? लाइन मतलब पंक्ति, LINE, लाइन. ग्लो मतलब शाइन करना, चमकना, SHINE, शाइन मतलब चमक. अबाउ मतलब ऊपर, अप, UP, अप. हाइव, द होम ऑफ बीज. द होम ऑफ बीज मतलब मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है उससे हाइव्स कहते हैं. ग्रो मतलब बढ़ना, इंक्रीज, INCREAS, इंक्रीज मतलब बढ़ना. गोल्डन मतलब कि सुनहरा, शाइनिंग लाइक गोल्ड, जो गोल्ड की तरह चमकता है, सुनहरा कलर. ठीक है. नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर 1, द bees मेड अ hive इन द एयर. जो बीज है वो अपना हाइव कहाँ बना रखा है उन्होंने? एयर में, जैसे कि हवा में उन्होंने अपने हाइव, अपने घर बना रखे हैं. AIR, एयर. लाइट्स हैव बीन compared to hives and honeycombs. जो पोयम में जो लाइट्स है उससे जो पोइट्रेस है उसने किससे कंपेयर किया था? एक तो हाइव से और एक हनीकॉम से. सो हनीकॉम यहाँ पे दे रखा है, सो आंसर आपको एक हाइव्स लिखना है. ठीक है. When the night begins to fall, the sky begins to glow. जैसे ही रात होती है, रात होना शुरू होती है, तब क्या ग्लो करना, क्या ग्लो करना शुरू कर देता है? स्काई, जो आसमान होता है वो चमकना शुरू कर देता है. 4 नंबर इज हियर, सिटी ऑफ लाइट्स बिगिंस टू ग्रो इन द रोज एंड लिटिल स्क्वायर्स. कौन से लिटिल स्क्वायर की बात हो रही है?
गोल्डन स्क्वायर्स। जब लाइट, सिटी की लाइट ग्रो मतलब बढ़ना शुरू होती है इन रो मतलब पंक्तियों के रूप में, एंड लिटिल स्क्वायर्स, गोल्डन स्क्वायर्स मतलब जो विंडो है ना, जब लाइट का जो ना रिफ्लेक्शन होता है वो विंडो के ग्लास से बाहर निकलता है तो पूरी विंडो पे अपने को लाइट दिखाई देती है। तो ये जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर्स किसके लिए आया है, अब विंडो की जो शेप है वो स्क्वायर शेप की होती है। तो वहां पे किस तरह का रंग दिखाई देता है लाइट का, गोल्डन। तो स्क्वायर को यहाँ पे गोल्डन बोल रहा है, गोल्डन स्क्वायर्स, ठीक है। द लाइट कम्स आउट डैश द विंडो वेपन्स, किसके पीछे लाइट्स आती है, विंडो वेपन्स के, विंडो पेन्स, ठीक है, जो विंडो पेन्स होते हैं ना उनके पीछे लाइट आती है। कम आउट किससे, किसके पीछे से निकल के आती है, विंडो पेन्स मतलब जो अपनी विंडो होती है ना घर की, उसके जो ग्लास होता है ना उसके अंदर से निकल के लाइट कहाँ ना कहाँ पे पड़ती है, जो रोड होता है वहां पर नीचे गिरती है, वहां पे दिखाई देती है रोड से। तो बिहाइंड मतलब पीछे, BEHIND, बिहाइंड। Moving to the next question, question number 4, put right or wrong, true, false. Here I am going to read these sentences and we try to find out which sentence will be correct and which will be not correct. Number 1, when the night begins to fall, जब रात होना शुरू होती है, the sky begins to grow. तो जो स्काई होता है, जो सिटी होती है, वो begins to grow मतलब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है। क्या, when the night begins to fall, जैसे रात शुरू होती है, the city begins to grow. क्या सिटी ग्रो मतलब बढ़ना शुरू हो जाता है, सिटी में क्या लाइट, लाइट जो होती है वो चमकना शुरू हो जाती है। Yes, so it's a correct. Second is the light comes out in little rows. जो लाइट होती है वो little rows से बाहर आती है, अभी हमने पढ़ा था fill in the blanks में, है ना। तो हाँ ये भी करेक्ट है, जो विंडो होती है उनसे निकल के लाइट बाहर आती है। 3 नंबर, द स्पीकर मतलब जो जिसने ये पोएम लिखी है, उसने, जो कवित्री है, कंपेयर्स द लाइट टू पैरट्स। जो कवित्री उसने ये लाइट्स को क्या पैरट से कंपेयर किया है, नहीं, किससे किया था, बीज के हाइव और हनीकॉम से। तो इट विल बी इनकरेक्ट। द बीज मेड अ hives इन द सी, क्या बीज ने अपने हाइव, अपने घर क्या सी, समुद्र में बना रखे हैं, नहीं। क्या पढ़ा था पोयम में कि बीज ने अपने हाइव्स जैसे कि एयर में बना रखे हो। पोयम थी उसके एकदम से कौन सा वाला, कौन सी लाइन थी, लास्ट वाली लाइन में था ना। ऐसे लग रहा है कि बीज मेड अ हाइव इन द एयर, एयर में बना रखा था उन्होंने घर, तो यहाँ पे सी नहीं होगा, तो ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, answer these questions, question answer है, ठीक है। here I'm going to read questions, then we all try to find out their answers, ठीक है। first question क्या है, what time of the day is being described in this poem। ये जो पोयम है उसमें डे के कौन से समय के बारे में वर्णन किया गया है। इस पोयम को पढ़ते ही नेम से पता चल रहा है सिटी एट नाइट, तो कौन से टाइम का इसमें वर्णन किया हुआ है, नाइट टाइम का डिस्क्रिप्शन है। तो क्या आंसर होगा, द time of the day is night. The time of the day is night. Repeat करो इसे, the time of the day is night. इस पोएम का जो टाइम है, जो समय है दिन का, वो कौन सा है, नाइट का है, रात का समय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द सिटी अपीयर टू ग्रो। जो सिटी है वो धीरे धीरे जैसे बढ़ती है वो कैसे दिखती है। The city of lights begins to grow in rows and little golden squares. जो सिटी होती है जिसकी लाइट धीरे धीरे बढ़ना शुरू करती है, वो कैसे दिखाई देती है, कैसे बढ़ती है, पंक्तियों के रूप में, और जो छोटे छोटे गोल्डन स्क्वायर्स है उसके रूप में जो सिटी की लाइट है वो धीरे धीरे ग्रो करना शुरू करती है। मतलब क्या हुआ, देखो कि जो सिटी की लाइट है वो ग्रो कैसे करती है, कि पंक्तियों में ग्रो करती है और लिटिल गोल्डन स्क्वायर्स में। मतलब कैसे, जैसे जैसे रात होती है, जो लोग होते हैं अपने घर पहुंचते हैं अपने ऑफिस से, ठीक है, फिर धीरे धीरे लाइट ऑन करते हैं ना, जैसे जैसे रात होती है एक एक ऐसे लाइट ऑन करते रहते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे हमें एक
पंक्ति के रूप में जो विंडोज होती है ना घर की, वो उनकी शेप कैसी होती है, स्क्वायर शेप होती है। और जैसे जैसे लाइट ऑन होती है वैसे वैसे जो रोज है पंक्तियों के रूप में जो विंडो है ना, उनकी जो लाइट है वो गोल्डन तरीके से दिखने लग जाती है। तो जो विंडोज है उसको कैसे बताया, गोल्डन स्क्वायर्स के रूप में बताया यहाँ पे स्पीकर ने, ठीक है। क्वेश्चन 3, हाउ डू द लाइट्स कम आउट, जो लाइट्स है वो बाहर कैसे आती है, घर की जो लाइट्स होती है वो बाहर कैसे आती है। इन रोज एंड लिटिल गोल्डन स्क्वायर्स, लाइट्स घर से एक तो पंक्ति के रूप में आती है और लिटिल गोल्डन स्क्वायर्स के रूप में आती है, ठीक है। क्योंकि ये सारा ये पूरी लाइन है ना विंडो, जो घर की जो विंडो होती है ना उसके बारे में है, ठीक है। द लाइट्स कम आउट फर्स्ट ईयर देन देयर, पहले लाइट घर की जो विंडो होती है वहां पे एक पंक्ति के रूप में आती है, जिससे जो विंडो है वो गोल्डन स्क्वायर्स की तरह दिखती है, ठीक है। और बाद में यहाँ से बाहर आती है, ठीक है। क्वेश्चन 4, व्हाट इज बीइंग कंपेयर टू हाइव्स एंड हनी कॉम्स, जो हनी कॉम्स है और हाइव्स है इसको किससे कंपेयर किया है, क्या कंपेयर किया है, क्या कंपेयर किया है, लाइट को ही तो कंपेयर किया है पोइटस ने। लाइट्स हैव बीन कंपेयर्ड टू hives and honeycombs, मतलब क्वेश्चन क्या है कि हनी हाइव्स और हनीकॉम से किसको कंपेयर या क्या कंपेयर किया गया है, क्या व्हाट की जगह आपको लाइट लिखना है। लाइट्स हैव बीन कंपेयर्ड टू हाइव्स एंड हनीकॉम्स, लाइट्स को हाइव्स बीज के घर से और हनीकॉम से कंपेयर किया गया है। क्वेश्चन 5 है, वेयर आर द हाइव्स बिल्ट, पोयम में जो हाइव्स है बीज ने बना रखा है वो कहाँ बना रखा है उन्होंने, एयर में बना रखा है। जो पोयम अपनी एंड होती है उसकी लास्ट वाली लाइन में था ना, अबव इन द एयर, दे आर बिल्ड अबाउ अस इन द एयर, उन्होंने मतलब दे किसके लिए आया है, बीज के लिए आया है। जैसे कि बीज ने अपने जो हाइव्स हैं ये घर हैं कहाँ बना रखे हो, हवा में बना रखे हो। Next, the last question of this chapter is make sentences. Question number 6. First is here tall. Tall word दिया है और आपको इसका sentence बनाना है। क्या बनाना है? राम is a tall boy. राम है वो क्या है? एक लंबा लड़का है। Tall boy है, उसकी हाइट बहुत ज्यादा है। Tall का क्या sentence बनेगा? राम is a tall boy. राम इज अ टॉल बॉय, ठीक है। सेकेंड इज हाइव, हाइव का क्या सेंटेंस बनाना है, बीज मेक अ हाइव, बीज मेक अ हाइव, जो मधुमक्खियां होती है वो क्या बनाती है, हाइव बनाती है, अपने घर बनाती है। एयर, वी गेट प्योर एयर फ्रॉम प्लांट्स, वी गेट प्योर एयर फ्रॉम प्लांट्स, हमें प्लांट्स से प्योर एयर फ्रेश एयर मिलती है। बिहाइंड मतलब पीछे, बिहाइंड का क्या बनेगा सेंटेंस, द बॉय इज स्टैंडिंग बिहाइंड द ट्री, जो बॉय है जो लड़का है वो किसके पीछे खड़ा है, ट्री के पीछे खड़ा है। द बॉय इज स्टैंडिंग बिहाइंड द ट्री। समझ में आया? आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेसन, ठीक है। सो यू नो वेरी वेल ना, एवरी थर्सडे वी आर गोइंग टू टेक टेस्ट, हम टेस्ट ले रहे हैं आपका, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू लर्न इट, बिकॉज ये जो आने वाला थर्सडे है ना उस दिन आपका इंग्लिश का टेस्ट है, ठीक है। ये सेकंड चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट होगा आपका, है ना। तो आपको लर्न करना है और सारा कुछ क्या करना है, रिवाइज करना है। और अगर कुछ समझ में नहीं आए तो एक बार फिर से वीडियो को वापस से चला के इसको रिपीट करना, रिवाइज करना, ठीक है। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।